बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहम्मद बिलाल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नेटवर्क। वाह प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन जिसका नाम है सिटीज़न पोर्टल, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किस तरह से आपने साइन अप करना है, किस तरह से आपने किस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए आपने अपनी कंप्लेंट करनी है। अगर आप दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के, अदालतों के चक्कर लगा लगा के अपने मामलात के हवाले से जो आपके काफ़ी सारे मसाइल हैं, कभी शनाख्ती कार्ड लेट बन रहा है तो कभी आपकी बात नहीं सुनी जा रही, कोई आपसे रिश्वतें मांग रहा है, तो इन तमाम चीज़ों से आपको निजात मिलने वाली है। तो ये एप्लीकेशन, इसके अंदर आप जब भी कंप्लेंट करेंगे तो इसको डायरेक्ट ऊपर PMDU, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट यूनिट जो है, वहाँ से इसको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो जब भी इस पर काम ना हो तो उससे जो है उसकी पूछताछ होती रहती है कि आया कि इस पर काम क्यों नहीं हुआ। तो आप यकीन जानिए कि आपको विद इन 24 आवर उम्मीद है, या विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको उसको रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप क्या क्या स्टेटस है, आपका क्या हो सकता है इस बारे में, और आपको क्या करना चाहिए। तो वो दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में भी लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जहाँ पर लिखना है सिटीज़न पोर्टल, ठीक है। तो सिटीज़न पोर्टल, इसमें देखें 1 मिलियन प्लस की डाउनलोड्स हैं, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। और इन्होंने 24 मार्च 2021 को नई अपडेट दी है, कुछ इसमें सेटिंग वगैरह की हैं, बग्स वगैरह ख़त्म किए हैं, ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल करके ओपन कर लें। मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट प्रीव्यू जो है उसका इस तरह से होगा। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और देखें ये आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं, साइन इन और साइन अप। अगर तो आप इसके पुराने यूज़र हैं, यानी आपने पहले इसमें अकाउंट बनाया हुआ है, साइन अप किया हुआ है, तो उसमें साइन इन करेंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर नए हैं तो उसके लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुंतखब करें प्लीज़ सेलेक्ट इनलैंड, सिटीज़न, ओवरसीज़ या फॉरेनर, ठीक है। आप अंदरून मुल्क पाकिस्तानी शहरी हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, या गैर मुल्की हैं। तो हम अंदरून मुल्क पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान से हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट नंबर को क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मैं अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर इसको हाइड कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर इसमें लिखा, और वी विल यूज़ दिस मोबाइल नंबर फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद यू, ओके। मैंने इसको परमिशन दे दी। आप देखें यहाँ पर ये मांग रहा है कि आपका पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, ठीक है। तो जेंडर में आपने लिखना है मेल फीमेल जो भी हैं, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। और उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद तीसरे नंबर पे, बल्कि सेकंड वाले पेज पे आपसे ये मांग रहा है कि यूज़र नेम, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा आपके सोशल अकाउंट्स पे आपने यूज़र नेम दिया होता है। अब यूज़र नेम आपका नाम नहीं होता, बल्कि यूज़र नेम में जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मोहम्मद बिलाल 2626, तो ये मेरा यूज़र नेम हो गया। यानी ऐसा नाम जो किसी और का ना हो, यूनिक सा नाम हो, ठीक है। अब मोहम्मद बिलाल टेक्सला लिखूंगा तो ये और शायद किसी का ना हो, मोहम्मद बिलाल टेक्सला 06 लिखूंगा, मतलब ऐसा नाम जो किसी और का ना हो। उसके बाद अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड देंगे, और उसके बाद अपना कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसा कि ईमेल, और उसके बाद यहाँ पासवर्ड,
व्हाट हैपेंड माय फ्रेंड? अदर, दैट्स इट। ओके हो गया, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब कहते हैं कन्फर्म पासवर्ड डज नॉट मैच विद पासवर्ड, यानी कि जो ऊपर आपने लिखा है वो उससे मैच नहीं कर रहा। देख लेते हैं। क्या तो वो ठीक रहा था, चले हमने ठीक कर दिया। वेरीफाइंग, ठीक है, अब ये वेरीफाई कर रहा है। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। तो यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, उसके बाद प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है किस सूबे से हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, उसके बाद अपने सेव कर देना है। ये करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने इसके अंदर करना है साइन इन, ठीक है। अब दोबारा जब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब ये देखिएगा, मैं इसमें साइन इन कर लेता हूँ अपना अकाउंट, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए जनाब, मेरा इसके अंदर अकाउंट साइन इन हो चुका है, ठीक है। अब देखें, वेलकम टू मोहम्मद अजहरुल हसन, ठीक है, दिस इज़ माय ऑफिशियल नेम। एंड उसके बाद कंप्लेंट्स है, रहनुमाई है, तजावीज़, शिकायत, ओके। और उसके बाद देखें ये कंप्लेंट्स डायरी, यहाँ पर जो टोटल कंप्लेंट्स हैं मैंने यहाँ पर की हैं 24, और ओपन जब भी अभी मतलब चल रही हैं, कंटिन्यू हैं, वो 3 हैं, और क्लोज हैं यानी कि जो इन पे काम हो चुका है वो 21 है, ड्रॉप जो की गई हैं वो 7 हैं, और जिन पर मैंने पॉजिटिव फीडबैक दिया वो 16 हैं, नेगेटिव फीडबैक दिया काम ना होने पर 4 हैं, और पेंडिंग में जो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ीडबैक आप दें इस पर, तो वो 2 अभी मौजूद हैं। अब इस पर कंप्लेंट करने के लिए आपने जस्ट ये जो नीचे आपको आइकन नज़र आ रहा है प्लस वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन देगा, एक ज़ैनब अलर्ट, यानी कि अगर आपके इलाके में, मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ज़ैनब जिसका जिस तरह रेप हुआ था, केस हुआ था, तो उस तरह का कोई अगर इशू है तो उस हवाले से आप इस पर क्लिक करके आप ये सारी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाखबर कर सकते हैं उनको, या बता सकते हैं कि हमारा ये मसला है, समाजी ज़िम्मेदारी है या ज़ाती ताल्लुक़ है आपका, ठीक है। तो ये इस वाले से बनाया गया है, तो अच्छा कदम है, अच्छी चीज़ है। उसके बाद न्यू कंप्लेंट्स पे क्लिक करेंगे, और आपकी अपनी है पर्सनल, ठीक है, ज़ाती है तो फर्स्ट नंबर पे, अगर समाजी ज़िम्मेदारी समझते हुए कर रहे हैं तो फिर आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ज़ाती है तो फर्स्ट नंबर पे क्लिक करके ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ देखें, आपको एग्रीकल्चर के वाले से मसला है तो एग्रीकल्चर वाली कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बैंकिंग के वाले से तो बैंकिंग करेंगे, कंटोनमेंट बोर्ड की खिदमात, तो उसके बाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA हो गया, उसके बाद बदनवानी अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मवासलात डेवलपमेंट अथॉरिटी, तरक्याती मंसूबे, तालीम, कुदरती आफात, एमरजेंसी, बिजली, तवानाई, माहौलियात और जंगलात के हवाले से अगर मसला है। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कंप्लेंट कर लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कोई अपनी कैटेगरी समझ ना आ रही होगा आपने क्या करना है, तो आप उसमें जनरल कंप्लेंट कर दें, यानी कि यहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तानी बैतुल-माल, कौमी शाहराहें, रेलवे के वाले से आपको मसला है, यूथ अफेयर में चले जाएँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, को मसला आ रहा है इसमें। तो उसके बाद मवासलात में अगर जाएँ तो हम इसके अंदर आपको एयरपोर्ट के वाले से इसमें यानी कि सब कैटेगरी बनी हुई है। एयरपोर्ट के वाले से मसला है, CNW रोड है, उसके बाद एरीगेशन रोड है, महकमा बदयालती रोड है, मोटरवेज़, कौमी शाहराहें, पाकिस्तानी डाक, पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसके बाद है पाकिस्तानी टेलीमवासलात कंपनी यानी कि PTCL। तो इसमें आपको अगर कोई मसला हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। अब मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने जो है फ्रॉडिया ने मैसेज किया कि ये आपके नंबर पे इतने जो इनाम निकला, तो उसके वाले से कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए हम इसी कैटेगरी के अंदर इस PTA वाली कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो नीचे लिखा हुआ है ना कैटेगरी 3 L3,
तो यहाँ पर आपने क्लिक करके अपनी मतलूबा जो उन्वान है वो यानी कि इसमें देखें फ्रॉडियन कॉल एसएमएस, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी शिकायत की तफसील लिखनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मोहतरम जनाब, मुझे इस नंबर से, मेरे इस नंबर पे फ़लाँ नंबर से जो है इस तरह का मैसेज आया है, तो उसका ये स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रहा हूँ। तो ये किसी मुझे फ्रॉडियन ने जो है मुझे मैसेज किया, तो बराए करम इस नंबर की कंप्लेंट की जाए, इस नंबर को का नोटिस लिया जाए। ठीक है, ये करने के बाद आपने कंप्लेंट की लोकेशन लिखनी है, अपने इलाके का नाम लिखना है, प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, किस प्रोविंस से हैं, किस सूबे से हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने, आपका ज़िला कौन सा है वो, तहसील। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये बात याद रखें कि गैर कानूनी या गैर अखलाकी मवाद को अपलोड करने पर कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शनाख्त है वो मख्फी रहे, छुपी रहे, यानी कि अगर आप समाजी ज़िम्मेदारी समझते हुए कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप मोहल्ले में कोई डस्टबिन रखवा रहे हैं या कोई मोहल्ले का कोई काम करवा रहे हैं और आपको डर है कि यार अगर कोई मैं करूँगा तो मुझे कोई पकड़ ना ले, मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करे सियासी बंदा, तो उस लिए आप इसको अपनी शनाख्त को छुपा भी सकते हैं। ठीक है, तो अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए इन्होंने पहले बताया कि बराए करम अपनी शनाख्त को गैर ज़रूरी छुपाने से गुरेज करें। अपनी शनाख्त छुपाने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि आपने तमाम तफसीलात मुहैया कर दी हैं, क्योंकि मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत पड़ने पर इदारों के पास आपसे रब्ता करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात याद रखें, अगर आप इसको हिडन माई आइडेंटिटी पे करेंगे तो फिर आपसे अगर रब्ता करना पड़ा तो फिर आपसे रब्ता नहीं हो सकेगा, आपका मसला हल नहीं हो सकेगा। तो सोच समझ के आपने इसको ऑन या ऑफ पे रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके अंदर कंप्लेंट करनी है। अब अगर कोई करप्शन कर रहा है तो करप्शन के हवाले से देखें, आपने शिकायत के लिए जिस ज़ुमरा का इंतखाब किया है उसके लिए आपके पास ठोस शवाहिद, दस्तावेज़ात वगैरह का बतौर सबूत दस्तयाब होना लाजमी है, क्योंकि अदम दस्तयाबी की सूरत में आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद जहाँ देखें हरासा करना, नाअहलियत, ताकत का गलत इस्तेमाल, मेरिट कवायद की ख़िलाफ़ वर्जी। ठीक है, तो इसमें आपको जो मुनासिब लगता है, धोखा आपके साथ हो रहा है, ठीक है, या हरासा किया जा रहा है किसी को, नाअहलियत हो रही है, कोई बंदा नाअहल है, ताकत का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, मेरिट कवायद की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है, तो उस सूरत में आप मतलूबा कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, जो तरीका आपको बताया गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। तो चले मैं आपको इसके अंदर अपनी एक कंप्लेंट के बारे में बताता हूँ कि मैंने जो कंप्लेंट इसमें की थी तो वो उसमें क्या क्या स्टेटस होता है। अब देखें, जिस पर काम होने के बाद मुझे कहा गया है कि इस पर जो है काम हो जाएगा, ये बिल्कुल यानी कि इस पर आपको रिलीफ दिया जाएगा। ठीक, उस पर इन्होंने मेंशन किया है ऑरेंज कलर में, क्लोज्ड पार्शल रिलीफ ग्रांटेड। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पर हम जो है गारंटी के साथ जो है आपको रिलीफ देंगे। और जिसके ऊपर देखें क्लोज रिलीफ ग्रांटेड, यानी कि अब ये काम हो चुका है। अब देखें इसके अलावा क्लोज्ड रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड, इसका मतलब है कि ये हम इस पर जो है काम नहीं कर सकते, आपको इस वाले से कोई मदद नहीं फराहम की जा सकती, तो उसका ये मतलब है। उसके बाद देखें, जिस पर उन्होंने काम कर दिया है तो वो उस पर ग्रीन हो गया, जिस पर अभी नहीं हुआ, पेंडिंग में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि काम करेंगे, तो इस पर उन्होंने ऑरेंज कलर में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं और इस तरह से इसके अंदर ये कैटेगरी शो होती है। और देखें, ओपन कंप्लेंट के अंदर मैं आपको फ़िलहाल नहीं दिखा सकता कि मैंने क्या क्या कंप्लेंट की हुई हैं, तो ठीक है। और इसके अलावा जो है कंप्लेंट अगर आपकी हो जाए हल, तो उसके बाद आप इसके अंदर फ़ीडबैक भी देख सकते हैं। जैसा कि फ़ीडबैक के अंदर ये 2 कंप्लेंट्स मेरी पड़ी हुई हैं, तो मैं चलें इसके अंदर दिखा देता हूँ। अगर फ़ीडबैक पे चले गए, गिव फीडबैक पे, तो यहाँ पर आपका काम हो गया, तो आप इसको फ़ीडबैक में पॉजिटिव 5 स्टार देंगे और यहाँ फ़ीडबैक लिखेंगे। उसके बाद आपका मसला हल हुआ कि नहीं, यहाँ रिजॉल्व्ड, पार्शल रिजॉल्व्ड, नॉट रिजॉल्व्ड, जो भी आपका है। उसके बाद आर यू सेटिस्फाइड विद द कंप्लेंट रेजोल्यूशन, यस नो, जो भी है सबमिट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको फ़ीडबैक भी देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक करें, उसको शेयर करें और कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद
मालूमात के लिए आप इसको सर्च करें, देखें। जिस तरह आप नया नया मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में आप जब उसके अंदर देखते हैं तो सब कुछ समझ आ जाती है। तो इस एप्लीकेशन को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद इसके बारे में समझ आ जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।